एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। आज बात करेंगे डॉट कनेक्ट के बारे में। डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा कुछ होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बरसों बाद, दशकों बाद हमको समझ में आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज इतना कुछ नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। कठिन समय बहुत कठिन होता है, लेकिन कई बार हमें बनाने के लिए वह आता है, वह जुड़ जाता है। डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो करके जीवन बना देते हैं। बात करेंगे कर्नल सैंडर्स के बारे में। देखिए, जब वह केवल 5 साल के थे, 9 सितंबर 1890 को उनका जन्म हुआ और 16 दिसंबर 1980 को वह दुनिया से 90 वर्ष की आयु में चले गए। तब तक दुनिया में अपना झंडा गाड़ चुके थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC के कर्नल सैंडर्स की। केंटुकी फ्राइड चिकन के नाम से मशहूर ब्रांड, पूरी दुनिया में यह ब्रांड मशहूर है, KFC। जब वह केवल 5 साल के थे, 1890 में जन्म हुआ और 1895 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ को मजबूरी के कारण फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इतनी कम आयु थी उनकी, केवल 5 से 6 साल। उनके अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। उनकी माँ फैक्ट्री में काम करने चली जाती थी और वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, उनके लिए खाना बनाते थे। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु केवल 5-6 साल है, जिसको खुद देख रेख की ज़रूरत है, वो अपने भाई बहनों की देख रेख कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। उस समय उनको लग सकता था, लगा होगा, वह सोचे होंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मुझे खुद लाड़ प्यार की ज़रूरत है और मुझे खुद अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ रही है। न सिर्फ देखभाल बल्कि उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। 7 साल की अवस्था में वह अच्छे से खाना बना लेते थे। चिकन तो क्या खूब बनाते थे। आज दुनिया में इतना बड़ा उनका ब्रांड है, बाद में कैसे डॉट्स कनेक्ट हुए, वही चिकन रेसिपी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। मैं अमेरिका के मशहूर उद्यमी की बात कर रहा हूँ। तब तो इतनी कम उम्र में कौन जानता था कि जीवन ने इतने कठिन हालात दिए हैं। कल धीरे धीरे डॉट कनेक्ट होते होते इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा। बहुत दिक्कतें हुई। कुछ समय बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता का व्यवहार सही नहीं था। वह कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स, इनका पूरा नाम है, इनको पसंद नहीं करते थे। मजबूरन बहुत कम समय में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और घर से बाहर जाना पड़ा। खेतों में रहना पड़ा। खेत में रहते थे। पिता सौतेले थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बहुत सारे काम किए, बस कंडक्टर का काम किए। चाचा जी थोड़ा सहयोग किए तो कंडक्टर का काम मिला। ऐसे ही बोर्ड्स का काम किए, वकालत का थोड़ा सा काम किए, आर्मी में कुछ समय काम किए, छोटे बड़े अनगिनत काम किए। असफल होते रहे, असफल होते रहे। कई जगह खुद ही नहीं टिक पाए, कई जगह इनको खुद नहीं टिकने दिया गया। शादी भी हुई, बाद में तलाक भी हो गया। जीवन में इतनी परेशानियां कि क्या कहना। बात इनकी इसलिए हो रही है कि जिस उम्र में
दुनिया में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के बाद लोग जैसी परिस्थिति है उसी से समझौता कर लेते हैं। यह व्यक्ति सही रूप से कामयाब 60 साल के बाद हुए, 65 साल के बाद हुए, 62 इयर्स के बाद इनको लोग थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किए और 65 साल के बाद क्या कहना, बहुत अच्छे तरीके से लोग जान गए, इतने मशहूर हुए कि क्या कहना। लेकिन सोचिए 60 साल के बाद तक इतने लंबे समय तक धैर्य रखना कितनी बड़ी बात है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि डॉट्स कनेक्ट्स होते हैं। जब जीवन में कठिन हालात आते हैं तो हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। स्टीव जॉब्स के साथ भी ऐसा हुआ। इतनी बड़ी कंपनी एप्पल जैसी कंपनी फार्म किए, बिन ब्याही माँ के संतान थे। जब उनकी माँ कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी उसी समय ये पैदा हुए। उनकी माँ को, स्टीव जॉब्स को दूसरों को देना पड़ा। सोचिए कितने कठिन हालात थे। दूसरे के यहाँ ये पले बढ़े, न खाने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था, न पढ़ने का ठिकाना था। स्कूल छोड़ना पड़ा मजबूरन। इतनी कठिन हालात हुए, 7-7 मील पैदल जाते थे स्टीव जॉब्स खाना खाने के लिए कि सप्ताह में एक दिन तो कम से कम हम भरपेट खाना खा पाए। इतने कठिन हालात थे। लेकिन वह कहते थे कि इतने कठिन हालात नहीं होते तो मैं शायद इतना बड़ा नहीं होता। अपनी ही बनी हुई बनाई कंपनी से निकाल दिए गए, लेकिन वह और 2 कंपनी खड़ा कर दिए, नेक्स्ट और पिक्सर। वह कहते थे जीवन में जो कुछ भी घटता है हमारे अच्छे के लिए घटता है। कई बार हम दशकों बाद जान पाते हैं। तो यह व्यक्ति भी अपने सपनों पर यकीन करना छोड़े नहीं। एक दिन डायरी लिख रहे थे, 60 साल से ज़्यादा के हो चुके थे। लिख रहे थे, सोचे मैंने क्या कुछ किया है जीवन में, ऐसा कुछ तो नहीं किया कि जिसको लिखा जा सके। लेकिन बाद का जीवन देखिए, धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाइनीज बांस से आप सीख सकते हैं, KFC के फाउंडर से सीख सकते हैं धैर्य का पाठ कि 60 साल के बाद भी व्यक्ति अपने सपनों पर यकीन करता रहा, अपनी रेसिपी पे यकीन करता रहा। 1000 जगह 1009 जगह से रिजेक्ट हुए, तब जा कर के सफलता मिलना शुरू हुई। और आज 120 से ज़्यादा देशों में इनके आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। KFC का क्या बड़ा साम्राज्य फैला है। यह 75 वर्ष के थे तब यह बेच दिए थे कंपनी को, KFC को $2 मिलियन में। लेकिन फिर भी सैलरीड ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। उन्हीं का नाम आज भी बेचने के बाद भी वो जाते थे रेस्टोरेंट्स में, बताते थे। वही ब्रांड मुख्य चेहरा वही आज भी थे, आज भी हैं और मरने के इतने समय बाद भी यह टिके हुए हैं। इतना बड़ा नाम कर देना कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, चाइनीज बांस जब जमीन में लगाया जाता है तो 4 से 5 साल तक उसमें अंकुरण नहीं निकलता, लेकिन उसके बाद केवल 5 से 6 सप्ताह में 80 से 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसी तरह बड़ी सफलता मजबूत आधार मांगती है। जो व्यक्ति 65 साल तक सफल नहीं हुआ, अगले कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में फैल गया। क्या बात है। धैर्य बहुत जरूरी है। क्या सीखना है? डॉट्स कनेक्ट्स होते हैं। दूसरा, पैशंस जरूरी है। तीसरा, देखिए इनका मेन वसूल था, मेन यह था कि अपने समय की इज्जत करना और दूसरे के समय की इज्जत करना। जो इनका फ्राइड चिकन है, यह मेन इसका दूसरे का समय भी बचाता है। कम समय में प्रेशर कुकर में
की सहायता से, एक तो टेस्ट अलग है, इतना यूनिक है, दूसरा कम समय में यह तैयार हो जाता है। तो इन्होंने अपने समय की इज्जत की। सफल होने के दो मुख्य तरीके हैं, अपने समय की इज्जत करना और सामने वाले की समय की इज्जत करना। दो चीज़ अगर व्यक्ति सीख जाए तो कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा, इन्होंने समझा कि समय, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। किसी का समय बचा देना उसको अच्छा एहसास दिलाता है। टेस्ट महत्वपूर्ण है, साथ में समय भी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने उस तरीके से रेसिपी डेवलप की कि कम समय में हो सके, टेस्टी बन सके और यूनिक टेस्ट। 11 हर्ब्स और स्पाइसेज को मिला करके इन्होंने ऐसी रेसिपी तैयार की, उसका पेटेंट कराया, विश्वास किए। हजारों रेस्टोरेंट्स में देखिए अपने प्रेशर कुकर को और अपनी रेसिपी को लेकर के घूमते रहते थे। अपनी गाड़ी में पीछे सो जाते थे, लेकिन गाड़ी में पीछे सो जाते थे लेकिन हार नहीं माने। एक जगह, दो जगह, 1000 जगह, 1009 जगह गए। फिर क्या कहना, लोग खुद लाइन लगा दिए कि वाह, इतना बड़ा सफल ब्रांड बना तो आप 60 साल के बाद भी कामयाब हो सकते हैं। अपने यकीन पे रखिए, अपने सपने पर। अगर आपको अपने सपनों पर यकीन है तो सब कुछ संभव है। अमेरिका के ये उद्यमी की मैं बात कर रहा था, इनका जन्म इंडियाना के हेनरी विले में हुआ था और इनकी माँ का नाम था मार्गरेट सैंडर्स। जी हाँ, घोड़ा गाड़ी पर पेंट किए, बस कंडक्टर का काम किए, रेलवे में फायरमैन की नौकरी किए, बीमा बेचे, क्रेडिट कार्ड बेचे, टायर का व्यापार किए। बाद में कार्नेल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कुछ सप्ताह का कोर्स किए। 60 साल से पहले कुछ कामयाब भी हो रहे थे तो हाईवे का काम चलने लगा, वो भी काम बंद हो गया। असली सफलता इनको 65 इयर्स के बाद मिली और पूरी दुनिया में क्या छाए। और एक और बात, कर्नल सैंडर्स के नाम से मशहूर हैं, लेकिन कर्नल ये कोई सेना की उपाधि नहीं है। इनका चिकन इतना अच्छा था कि केंटुकी के गवर्नर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इनको कर्नल की उपाधि दे डाली। वाह, तब से यह कर्नल सैंडर्स के नाम से ही मशहूर हो गए और पूरी दुनिया इनको इसी के नाम से आज जानती है। अपने सपनों पर यकीन करना कभी मत छोड़िए। वह मरने के बाद भी, अभी भी देखिए उन्हीं का नाम चल रहा है। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। यकीन करना मत छोड़िए, आप कामयाब हो जाएंगे। अंत में शायरी केवल एक, हार नहीं मानो तो कोशिश बेकार नहीं होती। हार नहीं मानो तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अपने आप पे, अपने काम पे, अपने सपनों पे यकीन करना कभी मत छोड़िए। अच्छे दिन कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।